आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। आज पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग का था, जिसके अंतर्गत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अनुषंगी वितरण कंपनियों नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत द्विस्तरीय उपभोक्ता मुख्य अभियंता के 2 पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 2 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक मधुबनी प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के प्रावधानों के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्यम उन्नयन योजना का अवधि विस्तार भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर 2026 तक किए जाने के कारण इस अवधि में इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर 164,51,60,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। चौथा एजेंडा डेयरी मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का था। इसके अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बानासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना हेतु केंद्र सरकार के केंद्रांश 18,72,00,000 और राज्यांश 12,48,37,000 कुल 31,20,92,000 की राशि पर योजना की स्वीकृति दी गई। पांचवा एजेंडा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का था, जिसके अंतर्गत नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नबीनगर औरंगाबाद की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 26-27 से 5 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने, इस हेतु 38 पदों का सृजन करने तथा 2,11,89,000 रुपये प्रति वर्ष व्यय करने एवं भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड नबीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएं इकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति दी गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 7 निश्चय भाग 3 के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन BSDM के संगठनात्मक आवश्यकताओं, उत्पादकता कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 19 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इस पर 2,24,37,000 रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित है। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार बाल विकास सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र नवानगर जिला बक्सर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के संगत नियम के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का 10वां एजेंडा था, जिसके अंतर्गत दरभंगा जिला के एम्स के लिए चयनित भूखंड में निकटवर्ती नदियों के उड़ाहीकरण से प्राप्त मिट्टी एवं गाद का उपयोग कर मिट्टी भराई एवं समतलीकरण कार्य करने हेतु जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। इसमें नई जो राशि है वो
184.65 करोड़ रुपए की राशि प्राकलित की गई है। वास्तविक जैसा रहेगा उसके हिसाब से जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। और पूर्व में जो 309 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी या उसके अधीन है, उससे कम है। खिरोई, बागमती, ये दो नदियां हैं और अन्य भी कई ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी घाट का उपयोग इस हेतु किया जाएगा। 11वां एजेंडा था स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें बिहार में कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा सामान्य एवं विशेषज्ञ तथा दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु अनापत्ति कतिपय शर्तों के अधीन दिए जाने के संबंध में प्रावधान स्वीकृत किए गए। से अनापत्ति कैसे दी जाएगी ये स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था। अभी इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे पहला, सेवा संपुष्ट हो, 3 वर्ष की नियमित लगातार कार्य करने की संपुष्टि नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की गई हो, चिकित्सकों को उच्चतर अध्ययन कर विभाग में योगदान देने के पश्चात पुनः राज्य के बाहर और निजी संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए 5 वर्षों तक अनापत्ति नहीं दिया जाएगा, यानी अगली बार जाने से पहले बीच में 5 वर्ष तक यहाँ कार्य करना है। इसी तरीके से अन्य भी प्रावधान किए गए। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत कैमूर जिला में मोहनिया अंचल के मौजा दादर के अंतर्गत 7 एकड़ अर्जित अधिशेष भूमि डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र के निर्माण हेतु डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को निःशुल्क अंतर विभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। आज कुल 13 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी। इसमें कोई सीमा नहीं होती है, आवश्यकता के अनुरूप जितने लोग इसमें आते हैं। उसमें आय की सीमा थी कि व्यक्ति जो भी इसमें लाभ प्राप्त करेगा उसकी 2.5 लाख वार्षिक आय से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी उसको बढ़ा करके 4 लाख कर दिया गया। धन्यवाद।